अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप जुड़ रहे हैं अभी द डेली ट्रिब्यून के साथ और मैं हूं आपके साथ महविश लतीफ़। नाजरीन, अभी हम मौजूद हैं महाराज बाज़ार में, जो कि ज़ैना कदल में पड़ता है, जहां पर आप देख सकते हैं। मैं अभी कैमरामैन से गुजारिश करूंगी वो आपको पीछे से विजुअल्स दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है, आग की वजह से, जो यहाँ पर आग लगी थी उसकी वजह से यहाँ पर क्या सूरत हाल है। और मैं आपको बताती चलूँ, ये जो आग है वो रात के 1 बजे लगी है और ये जो आग की वजह बताई गई है कि वो PDD डिपार्टमेंट पे ही चढ़ता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है जब वो तब तक बंद नहीं किया जब तक वो पूरी तरह से फैल गई है और जो यहाँ पर दुकानें हैं वो आग की वजह से ख़त्म हो गई है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ, यहाँ पर हमने बात की लोगों से, उनका कहना है कि यहाँ पर जो बैंकर है उसकी वजह से यहाँ पर फायर सर्विस वालों को जल्दी आने नहीं दिया, जिस वजह से जो ये दुकानें, अगर एक दुकान को आग लगती लेकिन जो डिले हो गया है फायर सर्विस का, उसी वजह से जो ये सारी दुकानें आग के गिरद में आ गई है और उसी वजह से जो ये आग फैल गई है और यहाँ पर 9 दुकानें आग के गिरद में आ चुकी है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ और उन्हीं से जानने की कोशिश करती हूँ कि उनका क्या कहना है इस बारे में कि ये आग कैसे लगी और अभी तक उनको कोई ऑफिशियल मदद करने के लिए आया है। हम उनसे ये बात भी करेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में और कोई उनको मदद के लिए अभी तक आया कि नहीं। अभी हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो कि इस आग के लाइव विटनेस है, तो फ़िलहाल हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इस आग के पीछे क्या वजह थी। अराउंड 12:50 का टाइम था, तो मेरा घर अपोजिट साइड में जो आपको टेरेस दिख रहा है, तो अचानक से कुछ साउंड प्रोड्यूस हो गए, तो मैं टेरेस से बाहर आ गया। मैंने सोचा कि एनकाउंटर स्टार्ट मत हो गया, वैसे ही साउंड्स क्रिएट हो गए। तो जब मैं टेरेस से निकल गया, 12:50 का टाइम था, जो ये हाई टेंशन आपको दिख रही है, जो ये 4 वायर्स कनेक्टेड है, फायर स्टार्ट वहीं से इरप्ट होगी। तो पहले स्टार्ट फायर इन वायर से हो गई एंड फिर पास ऑन हो गई, वो जो आपको वुड दिख रहा है उससे। पहले सेकंड शॉप में आग लगी एंड फिर पास ऑन हो गया इस वाले साइड में एंड फिर ये ट्राई कर रहा था इस वाले साइड में आने के लिए, बट जो फायर स्क्वाड थी उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई करी कि इसको शट करने के लिए एंड फिर इधर से आग प्रोड्यूस नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोड्यूस यहाँ से होगी एंड बट इलेक्ट्रिसिटी इनको शट करनी चाहिए थी। इलेक्ट्रिसिटी ने कुछ भी शट नहीं की, हाफ एन आवर में इलेक्ट्रिसिटी चलती रही, आग आहिस्ता आहिस्ता फिर फैली एंड आप देख सकते हैं डैमेज कितना अभी हुआ। बट जो रीज़न है फायर का वो इन वायर्स की वजह से। आप देख सकते हैं पोल्स कितने नज़दीक है, ये पोल्स अराउंड 2 फीट के होने चाहिए इन शॉप से। खुद आप देख सकते हैं अभी डैमेज कितना है। अब कुछ बता रहे कि शॉर्ट सर्किट हो गया, मैं खुद विटनेस हूँ, मैंने खुद टेरेस से देखा हुआ है, ये फायर प्रोड्यूस जो हो गई इन वायर से हो गई। मुझे बताया यहाँ पर ये दुकानें और टोटल कितनी जली और आग के हिसाब से नुकसान कितना? अराउंड 10-12 शॉप्स गटेड हो गई है। आप देख सकते हैं खुद डैमेज है, क्योंकि रिटेल मार्केट नहीं है, ये होलसेल मार्केट है। हर किसी की शॉप में अराउंड 50 से 60 लाख का सामान होगा। गोडाउन्स की बात तो छोड़ो ही, मैं शॉप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये होलसेल मार्केट है। एज यू नो दिस इज़ द महाराजगंज होलसेल मार्केट यहाँ पे, क्योंकि हर किसी जो छोटे से छोटा शॉप वाला होगा, बड़े से बड़ा शॉप वाला होगा, उसके पास अराउंड 50 लाख का सामान होगा ही होगा शॉप में। गोडाउन्स की बात छोड़े, इनके पास तो लॉट ऑफ नुकसान हो गया है। अब गवर्नमेंट को चाहिए इनको सपोर्ट करे राइट नाउ, क्योंकि अभी आप सिचुएशन जान रहे हो, मार्केट की सिचुएशन क्या है। ये खाली कश्मीर में सिचुएशन नहीं है, पूरे वर्ल्ड में अभी सिचुएशन बिजनेस की शट है पूरा। अब अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि दैट इनको सपोर्ट करे, क्योंकि जब गवर्नमेंट इस टाइम पे इनको सपोर्ट नहीं करेगी तो कब करेगी? क्योंकि अभी खुद जान सकते हो आप बिज़नेस की हालात क्या है। अभी बिज़नेस पूरा वो संभल नहीं रहा है फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स। अभी खुद देख सकते हैं आप इनके पास कितना डैमेज हुआ है। अराउंड हर किसी शॉप वाले को आई थिंक 50 से 70 लाख का तो नुकसान हुआ ही हुआ होगा। एक शॉप की मैं बात कर रहा हूँ, अब आप इंटू कर लो 12 शॉप्स। अभी हमारे साथ एक और अंकल मौजूद है, बुजुर्ग मौजूद है, जिनकी ये दुकान थी। हम उन्हीं से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनको कितना नुकसान है वो हुआ है और किसी ने उनको अभी तक मदद की है ऑफिशियल्स में से। बहुत गर शेंगित दून अकि बजे आव मे फोन इत पे तुम बान लान छो तथ हेतु नार बह वोतुस योर 2:30 बजे वोतुस बह योर ये तोतान 5-6 दुकान दरिम, मगर यह दुकान मोन सेफ, अत वन गोमुत कहें। पे बम 5-6 तम बम वो तमो तो फायर ब्रिगेड ये बाकी द्राय तम वापस, मगर मे वो तिम मे तुम तमो मोन कह बानस गो अच्छा हाई टेंशन पकान बट पे दुकान पे हाई टेंशन पकान बाहन गो सुय हाई टेंशन तार बाहन गो हाई टेंशन तार पकान जनाब पत्किन
यूथा 6-7-9 वन गई गई माली तो जानी थे मोचे युत वोत कर अपील हुकूमत वक्त गवर्नर साहबस कि सह कर माली इमदाद बे पे कोठन पे हेको थोद वचित ताकि हेको पन आयाल फहरित बाकी तुम चश्मदीद वचान कि कस तबाही गई सारी वन गई खत्म माल हेत लिहाजा करो अल्लाह तह दी अल्लाह ताला नेक अजर हुकूमत वक्त तम वात सन आवाज़ ताकि तम कर माली इमदाद हेको पे कोठन पे वजित हेको कम कर नत बोड़ दह चीन वोल सोन आयाल लगन फाक लगन आयालस फाक तह कर अल्लाह ताला दीन दुनिया रुत तिम हाकिमन तम ये तम कर मदद तिमन कर अल्लाह ताला। मुझे बताएं ये जो दुकान है वो किस चीज़ की है और यहाँ पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद करने के लिए अभी तक आया क्या? यहाँ सुबह से बहुत से हाकिम आए, SP आया, DSP साहब आया, जुनैद साहब मुतो आया कमेटी का वो भी आया और वो BJP का वो क्या नाम है उसका संदीप क्या है वो भी आया। उसने बोला मैं DC साहब से भी बात करूंगा। हम आपसे भी अपील करते हैं और हुकूमत के वक्त से वो आए वो खुद चश्मदीद देखें यहाँ कितनी तबाही मची है। कम से कम 5-6 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 9 दुकान हैं, हम बिल्कुल पत्थर यानी कि किसी काम के नहीं रहे। हमको पूरी उम्मीद है गवर्नमेंट हमें हमारी दादरसी करेगी और हमारी माली इमदाद फरमाएगी। ये दुकान किस चीज़ की है? ये यहाँ मैं कपड़ा और ये कॉटन बेचता था, मैं उसी पर गुजारा करता था। बाकी जो यहाँ पर जो बाकी दुकान जो है वो मनारी और हौजरी के दुकान थे बेटा। बिस्तरा बनता है, बिस्तरे का कपड़ा मटर शीट और कॉटन मैं वही बेचता था। अभी हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है जिन्होंने इस आग को देखा है कि कैसे लगी और इसके पीछे क्या क्या रीज़न्स है। फ़िलहाल हम इन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना है इसके बारे में। देखिए ये काफ़ी दुख की बात है, 9 शॉप्स डैमेज हो गई, 5-6 करोड़ का नुकसान हो गया, तो ये हम नहीं बोल सकते। लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगा जो ये मेन रीज़न है आग का, ये सारी गलती PDD डिपार्टमेंट की है। वो ऐसे कि पीछे से शॉर्ट सर्किट हो गया, 2 हाई टेंशन तार्स आपस में मिल गए और जब ये मिल गए इसकी वजह से स्पार्क्स क्रिएट हो गई। तो मैं बोल रहा हूँ जैसे ही वो स्पार्क्स क्रिएट होगी इनको तो लोड बढ़ गया होगा, डिपार्टमेंट को पता चल गया होगा, लेकिन उन्होंने फिर भी लाइट नहीं ली। अगर उन्होंने वक्त रहते हुए लाइट ली होती तो ये आग नहीं लग गई होती। और दूसरा रीज़न ये है कि हमारा जो ये एरिया है इसको रात के 8 बजे से CRPF हर किसी साइड से बंद कर देते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो फायर टेंडर डिपार्टमेंट है उनको 10 मिनट के बजाय आधा घंटा लग गया यहाँ पे पहुँचने पे और उसी की वजह से ये आग लगी। वरना अगर वक्त रहते पावर डिपार्टमेंट लाइट लेता, उनको वो उधर होते डिपार्टमेंट में, वो देखते कि लोड बढ़ गया, ये सारा नुकसान नहीं हो गया होता। मेरा यही कहने का मतलब है कि दो गलतियाँ इसमें, 2 लोगों की गलती है। एक गलती है पावर डिपार्टमेंट की जिसकी वजह से ये लग गई और दूसरी गलती है CRPF की जो ये सारा एरिया कॉर्डन करके रख देते, उसकी वजह से 10 मिनट के बजाय आधा घंटा इनको यहाँ तक लगा पहुँचने में। बताइए आप यहाँ पर आपका कहना है कि आग बहुत लगी और ये आपके रीजंस मेन है PDD डिपार्टमेंट और जो आपने कहा कैंप लगा हुआ है उस वजह से। और मुझे बताइए आपको ये दुकानें जो है वो कितनी है यहाँ पर जिनको नुकसान हुआ है और किस हद तक हुआ है और कोई ऑफिशियल आया हेल्प के लिए? देखिए जो दुकानें हैं 9 दुकानें टोटली डैमेज हो गई है 100%, जिसमें से एक चीज़ भी वापस नहीं निकल सकता है, ठीक है। और बाकी 5-6 दुकानें जो पानी की चपेट में आ गई, जिसे हम वाटर डैमेज कह सकते हैं, वो भी ख़त्म होगी। जिस चीज़ पे पानी पड़ गया, इनका रुई का दुकान है जैसे इस अंकल का, तो ख़त्म हो गया, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। आप यहाँ पे सामान दे सकते हैं, सारा ख़त्म हो गया। तो मैं बोलता हूँ कि 9 दुकानें तो पूरी लॉस होगी और जो बाकी 5-6 दुकानें हैं वो वाटर डैमेज से ख़त्म होगी, तो उनका सामान कल को कौन लेगा? रुई की दुकान है, फलाना फिसाना चीज़ की दुकान है, तो पानी जब पड़ गया सारा ख़त्म हो गया।
तो नाजरीन अभी देखा आपने, हमने यहाँ पर से कुछ लोगों से बात की और उनका कहना है कि ये जो पोल्स है यहाँ पर उसकी भी वजह से भी जो आग फैल गई है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये पीडीडी डिपार्टमेंट ने जल्द से जल्द पावर बंद नहीं किया उस वजह से भी ये आग फैल गई है। फ़िलहाल ये जो शॉपकीपर्स है उनकी यही अपील है अभी गवर्नमेंट से कि उनकी मदद की जाए ताकि वो भी अपनी फैमिली को नए सिरे से पाल सके और अपनी नई शुरुआत कर सके अपने काम की। फ़िलहाल उनकी यही डिमांड है गवर्नमेंट से कि उनकी मदद की जाए क्योंकि ईद भी आने वाली है। इस वजह फिलहाल के लिए इतना ही, और ऐसे ही बाकी अपडेट्स पाने के लिए बने रहे हमारे चैनल द डेली ट्रिब्यून के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हामिद तौसीफ को इजाज़त। मैं महविश लतीफ़ श्रीनगर से।